सबसे ज़्यादा देखिए मतलब कहाँ से आइडिया है, कहाँ से कॉन्सेप्ट? ये आइडिया नहीं, ये मेरी रियल स्टोरी है। कहीं सो ना कहीं फिल्म जो है मतलब देखने में वहाँ पर लगे सुप्रीम कोर्ट में तो रूल निकला नहीं वहाँ से मार्शल गेट से कहीं कहीं एक्चुअली द होल कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरा अभी एज 34 है। आई गॉट मैरिड एट 24 और मेरी शादी थोड़ी छोटी थी, इससे काफ़ी छोटी थी इनफैक्ट। आई वॉज ऑलवेज द यंगेस्ट चाइल्ड बिटवीन 5 किड्स एंड मैं बहुत इंडिपेंडेंट लड़की थी शुरू से। बट अ गर्ल लाइक मी ऑल्सो वेंट थ्रू समथिंग लाइक दिस एंड आई रियली ब्रोक डाउन। आई वेंट इन डिप्रेशन 3 टाइम्स। तो लाइफ में कोई भी इंसान खुद भी फेस कर सकता है। इट टुक मी सो मच टाइम टू अंडरस्टैंड कि इसका सोल्यूशन क्या होगा अपने आप, बिकॉज आदमी टूट जाता है क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऐसा कुछ होगा लाइफ में। सो आई ब्रोक डाउन, आई केम बैक, आई ब्रोक डाउन, आई केम बैक। सो चीज़ें होती रही और फाइनली आज मैं बहुत I feel very proud that I have a father who supported me throughout the journey, and that's why it's called Appa. And I could find a reason कि what is the purpose of my life, and my purpose of my life is beyond marriage. And I think life में बहुत कुछ है, and I always say that women should be financially independent. जिस दिन आप independent हो जाते हैं financially, बहुत कुछ easy हो जाता है life में और बहुत अच्छा हो जाता है। और बस my film is not about being sadness, it's about a positive woman who faced problems in life, but life में आगे बढ़ी और मैं actually life में बहुत आगे बढ़ गई हूँ। तो बस मैंने अपनी कंपनी खोली, प्रोडक्शन हाउस, और पहली फिल्म बनाई अपा, और आगे और बनाऊंगी और आई एम वेरी श्योर दैट मैं बहुत आगे जाऊंगी। जैसे कि आपने बोला आज की वुमन है फ्रीडम के साथ, या आज की फ्रीडम हाँ, कुछ भी करने के एप्लीकेबल है, करेक्ट। क्या बोलना चाहिए? मैं एक्चुअली बहुत चीज़ों से आई एम नॉट अ वुमन फेमिनिस्ट। A lot of women in India they overuse a women card in a wrong way. So मैं उसको बहुत गलत मानती हूँ. So I'm a very I don't bias with gender. For me, men and I always say men are very nice and very good because अगर fathers अच्छे नहीं होते, इस कहानी में हीरो पापा हैं जो एक आदमी है, और अगर पापा अच्छे सपोर्ट नहीं करते तो शायद बेटी भी आगे नहीं बढ़ती, वो टूट जाती। आज मेरे पापा का एनिवर्सरी है, एक्चुअली मैरिज एनिवर्सरी, एंड ही इज़ इन चेन्नई। आई थिंक इन रियल लाइफ मेरे पापा बहुत स्पेशल हैं। उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि मैंने बहुत बार उनको गाली भी दी है इस सिचुएशन के टाइम पे कि मैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, मेरी अरेंज मैरिज कराई और ये उल्टा पुल्टा हो गया। बट आई थिंक एज यू एज यू मैच्योर, आपको लाइफ समझ आती है, आप लोगों से मिलते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती हैं। ये तो बहुत छोटी चीज़ है। आई एम एजुकेटेड एंड आई हैव अ लॉट ऑफ बेटर थिंग्स टू लुक फॉर। सो लाइफ में पॉजिटिव देखना चाहिए और लेट्स नॉट टॉक अबाउट इशूज़, सोल्यूशंस ढूंढिए लाइफ में। इशूज़ तो सभी ढूंढते रहते हैं। पुनीत जी, you have played a very caring, loving and supportive, positive dad. How was your experience? I mean, I am in real life also I'm a very caring, loving and affectionate dad. और जब लक्ष्मी ने से मेरी पहली बार बात हुई थी, हम सिर्फ फेसबुक पे दोस्त थे, तो मैंने ऐसे उसको एक टेक्स्ट भेजा था और लक्ष्मी को ने मुझे ऐसे ही मतलब बोला कि अमित सर आई वांट टू मीट यू। मैंने कहा डन। तो अगले दिन मेरी और लक्ष्मी की मुलाकात हुई और जुलाई के महीने से आई थिंक ये दिस प्रोजेक्ट इज़ विद हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और जुलाई से इस स्क्रिप्ट का जो खाका था, ढांचा था, सब लक्ष्मी का। और उसके बाद धीरे 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 जब भी इसको एक नया आइडिया आता था या कुछ आता था, मेरे से डेफिनेटली डिस्कस करती थी। और धीरे 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 करते करते लक्ष्मी के साथ भी एक एल्डर ब्रदर, सिस्टर, फादर, डॉटर, उस तरह का एक बॉन्ड है। और वो आई थिंक इस फिल्म में झलकता है क्योंकि आप आई थिंक वो जो भी इमोशन है वो बहुत ही जेन्युइन है, चाहे वो हमारे फोटोग्राफ्स में या जिस तरह से हमने किया है। और लाइक आई थिंक रियल लाइफ जैसे अपना अपना पापा को डांट देती है, तो ऑफ स्क्रीन मेरे को बहुत हमेशा डांट भी देती है, कुछ भी बोल देती है, और दैट इज़ हाउ शी इज़। और एंड जैसे शक्ति है इस फिल्म में, वो लक्ष्मी है। एंड मुझे बहुत ही आई मीन आई लव द प्रोसेस एंड आई होप एंड आई प्रे एंड आई शी विल डेफिनेटली गो अहेड। कुछ इससे बड़ा काम करें। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि ये उसने छोटा काम किया, बहुत बड़ा काम है। अपनी लाइफ की स्टोरी को फिक्शनलाइज करके इतने न्यूट्रल तरीके से प्रेजेंट करना और इतने सहज तरीके से प्रेजेंट करना, और सब कुछ एक वन मैन आर्मी की तरह इसने जो किया है, मतलब ये वाकई काबिल तारीफ है। आई एम रियली प्राउड टू से दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। Also, Lakshmi said so laptop. Don't you think you should punish her? क्या क्या? Lakshmi said so laptop in a scene. मैंने ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया अपने घर पे, मैंने सेल किया है। पापा से क्या मैंने एक्सेप्ट कभी नहीं किया। मैंने देखा नहीं, मैं इसमें क्या बोलता हूँ, रास्कल। ऑफकोर्स मतलब रियल लाइफ में मेरा लैपटॉप चुराएगा तो मैं मतलब फ़ोन चुरा लूँगा इसका, बिकॉज मैंने वो भी चुराया है। Also, दो कैरेक्टर देखे मिले, हाँ जी। वाइफ सारी में और एक इंडिपेंडेंट वुमन। See, I'll tell you what people say a lot about your character, talks about your hair, आपसे मालूम पड़ता है। तो एक लड़की, मैं नहीं बोलती बाल लंबे हो तो आप मतलब यू नो योर बहन जी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग द गर्ल्स प्रोसेस। शी वाज वेरी टॉमबॉयिश गर्ल, बट लाइफ में ऐसा 5 साल में होगा कि आदमी ने उसको अपने हिसाब से बदल दिया, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। शादी के टाइम पे बोला कि मुझे सब चलता है, शादी के बाद बोला अरे कुछ नहीं, अब तो मेरी नौकर है, अब जो बोलूँगा करेक्ट, मेरा कुत्ता है तू। तो वैसे ही दिखाया कि वो उसकी हर बात मानती है पर फिर भी दिखाती है खुश है। तो उसने सहा 5 साल तक, फिर उसका एक टाइम आया कि ब्रेकडाउन हुआ, तो वो रोक नहीं पाई पापा के साथ, क्योंकि पापा पहचान जाता है ना। तो वही प्रोसेस है कि बाल लंबे थे, तो आपको एक फील था कि 5 साल में उसकी लाइफ बदल दी एक आदमी ने। एंड देन व्हेन शी गोज बैक टू हर लाइफ शी अगेन कट्स हर हेयर।
So a woman who cuts her hair is about to change her life. That's और very लाइक famous. कि ये उसने अपने शायद अपने हिसाब से किया होगा कि भाई मेरे पति को ये सब अच्छा लगता है तो हाँ जी। मैं बाल बढ़ाऊंगी, मैं ये सब करूंगी। फिर भी इतना कुछ झेलने के बाद भी जब उसको एक जो छोटी सी चीज़ है, सिंपल हैप्पीनेस, जब वो नहीं मिल रही है, एंड फोर्स सेक्स, अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, और फिर भी वो अपा को बोलती है कि भाई नहीं इट्स ओके, अपा एम ओके। ये तो सिर्फ जब बाप और बेटी का जो एक इम्पोर्टेंट एक कॉन्वर्सेशन होता है, जब उसको पता चलता है कि अब टूट गई है, तब वो अपने आपा से, वो भी फिर जब उसके बार बार कुरेदने से, तो वो इस लड़की के स्ट्रेंथ को भी दिखाती है। पर्सनली बात करें, पर्सनली आप किस कैरेक्टर को ज़्यादा पसंद करते हैं? मतलब 2 कैरेक्टर दिखाया गया है, तो दोनों मैं ही हूँ। बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। मुझे जो अच्छा लगता है कि बिफोर मैरिज एंड आफ्टर शी लीव्स प्रभाकर, विच इज़ द सेम शक्ति दैट आई लाइक, और वही जिससे वो झगड़ा भी कर सकता है, जिससे नाराज़ भी हो सकता है, जिसको डांट भी सकता है और डांट खा भी सकता है। जब वो बेचारी एक दूसरे मर्द के पास गई है, उसकी अर्धांगिनी बन गई है, तो उसको लगता है कि नहीं अब तो यू बिलोंग टू हर। लेकिन फिर ये भी कहता है कि आपको अपने जो सगे संबंधी जो औरतें हैं उसके अलावा भी औरतों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब आप एक इंसान में वो रिस्पेक्ट दी, तब वो कहता है कि बेटा जहाँ तेरी इतनी एज ए ह्यूमन बीइंग इज्जत नहीं है, तो वापस आ। और सबसे इम्पोर्टेंट और बात उसके है, बाद वो आगे मूव करती है, शी मूव्स, और वो पूछती भी है कि पापा जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे पे एक सोशल स्टिग्मा या सोसाइटी का लगे, लेकिन सोसाइटी हमने तो बनाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसने जो लक्ष्मी ने एज अ राइटर जो रेस किया। एंड ऑल्सो आई विल टेल यू कि लड़की तब सहती है सारी प्रॉब्लम्स, वो कब छोड़ती है? जब बाप की इंसल्ट होती है। एक्चुअली गर्ल कैन नॉट टेक अ मैन फादर्स डिसरिस्पेक्ट। तो कहानी में ये दिखाया गया कि जो रियल लाइफ में मेरे साथ हुआ कि आई डिडंट लीव माई गाय बिकॉज ही वॉज इंसल्टिंग मी। मैंने पापा के लिए सहा कि कहीं बुरा ना मान जाए, फैमिली को वो दुख होगा। जब उसने बाप के लिए कुछ बोला तो लड़की नहीं सुनेगी, और कोई भी नहीं सुनना चाहिए। इट्स अ रॉन्ग थिंग। आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता तो उसको यूँ छोड़ दीजिए और कमाइए और ऐश कीजिए। What next is Auto. I'm writing a film called Auto, and also I'm doing a talk show called Lakshmi Talks, which is about Lakshmi and about the issues that you have in society, and I will find solutions. Thank you. पुलिस सर एंड मी पुनीत बोलता रहा, मैं बोला पुनीत सर बोलता, पुनीत सर बड़े मेरे से, मैं अमित बैल। मैं अभी मणिकर्णिका कर रहा हूँ कंगना रनौत के साथ, जो आई थिंक अप्रैल रिलीज है, और एक और फिल्म है धप्पा, जिसमें मैं अयूब खान, दीपराज राणा, ब्रिजेश काला, जिसकी शूटिंग अभी आगरा में करके आऊँ। जी मराठी पे शो चल रहा है मेरा संभाजी, जिसमें मैं औरंगजेब कर रहा हूँ, और अभी जी पे ख़त्म ही हुआ है वो अपना सब। उसके साथ साथ गुलजार साहब के साथ थिएटर चल ही रहे, तो ज़िंदगी चल रही है। और सर आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी फिल्म से और टीवी से जुड़े हुए इसलिए पद्मावती काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गई, पॉलिटिकल प्रेशर है उस पर। मैं अभी इनफैक्ट पद्मावती की जो प्रोटेस्ट कॉन्फ्रेंस ही एड्रेस करके आ रहा हूँ, और जो इंडियन फिल्म एंड टीवी डायरेक्टर्स एसोसिएशन, सिंटा, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, आर्ट डायरेक्टर्स एसोसिएशन, अलाइड मजदूर यूनियन और राइटर्स एसोसिएशन, हम सब ने मिलकर जो एक प्रोटेस्ट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी 1 घंटे पहले की है। और चूँकि मैं सिंटा का सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी और आउटरीच कमेटी का चेयरपर्सन, तो हमारा ये कहना है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। देश में एक कोर्ट है, पुलिस है, सेंसर बोर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो ये लोग कर रहे हैं, ना सिर्फ बंसाली के साथ, जो उन्होंने मधुर के साथ भी किया, या कुशान नंदी के साथ किया, जो अभी अलंकृता के साथ किया, लिपस्टिक अंडर में पुरका के साथ। किसी ने फिल्म देखी नहीं है, फिल्म देखने से पहले ही आपने डिसाइड किया कि बंसाली और उसके खानदान को ख़त्म करेंगे, उसकी गाड़ियाँ तोड़ देंगे, उसका फेस ब्लैक कर देंगे, सिनेमा हॉल जला देंगे। आपको कुछ आइडिया है कि जो 3 लाख 4 लाख वर्कर इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनमें से कितनी लोगों की रोजी रोटी छिनेगी? बंसाली आपसे भीख मांग रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है कि भाई आके मेरी एक बार फिल्म देख लीजिए। आपको बिल्कुल बुरा लगता है तो मैं एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, और मैं वो कह रहा है कि भाई ऐसे कुछ है नहीं फिल्म। उससे पहले ही हर नुक्कड़ पे तो आजकल एक नई अदालत शुरू हो गई है। तो मतलब ये है कि यार इसमें मैं स्पेशली मीडिया से ये कहना चाहता हूँ, मीडिया आप लोगों का ही सहयोग चाहिए कि आप लोग इस बात को, क्योंकि मीडिया, एंटरटेनमेंट, फिल्म, टीवी, हम लोग सब जुड़े हुए हैं, और आप ही लोग बनाते हैं, आप ही लोग इसको नीचे भी ला सकते हो। तो इसको करेक्ट पर्सपेक्टिव में लाना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी मुझे सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो लोग कुछ ना कुछ इस पर, और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, पुलिस पे भरोसा है कि वो लोग इस कुछ गंदा नहीं होने देंगे, और फिल्म रिलीज़ भी होगी, और लोगों को पसंद आए नहीं पसंद आए, देखने जाए नहीं देखने जाए वो अलग बात है, लेकिन फिल्म को रिलीज़ होना चाहिए। फिर लोगों की प्रतिक्रियाएँ अच्छी बुरी जो है वो ओपन आए, वही डेमोक्रेसी का एक फंडा है ना। We are late already. Just be 2 minutes. 2-3 minutes. Only 2 minutes. कौन गिरा भाई? फ्लैश क्या फ्लैश?
प्रोवाइड करें। सर अब देखिए मैंने काफ़ी अच्छी फिल्म है एंड प्लेइंग द रोल ऑफ हस्बैंड एंड प्लेइंग द रोल ऑफ बॉयफ्रेंड, मतलब दोनों ही नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाए गए। ठीक है, तो आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए किस तरह की फिल्म रहेगी? बोलिए सर। नहीं, आप स्टार्ट कीजिए। यार फिल्म को बहुत सिंपल तरीके से दिखाया गया, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट द फिल्म, कि बहुत रियल फिल्म है, ऑडियंस काफ़ी कनेक्ट करेगा। मतलब हर किसी के घर की कहानी है, एक फादर डॉटर रिलेशनशिप को बहुत सिंपल तरीके से दिखाया गया, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड मैं आता हूँ वो तो ठीक है, एज अ बॉयफ्रेंड आता हूँ या एज अ हस्बैंड आता है, बट इट्स अबाउट अपार्ट फ्रॉम अस टू, इट्स मेनली अबाउट द फादर डॉटर रिलेशनशिप। ऑफकोर्स उसके बाद अभय है जो उनका हस्बैंड प्ले कर रहे हैं, एंड इज़ अब्यूसिव हस्बैंड, एंड एक मैरिटल रेप होता है कहानी में। और मैं आता हूँ कि आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा नेगेटिव रोल है ऑनेस्टली, और इसका भी नेगेटिव रोल नहीं बोल सकते। सी, नेगेटिव इज़ रिलेटिव, आप ये नहीं बोल सकते नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है, इट्स ऑल ग्रे। एवरीबडी इज़ अ ग्रे कैरेक्टर नाउ डेज, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरा वो कैरेक्टर है, चाहे वो अभय का कैरेक्टर है, एवरीबडी इज़ ग्रे नाउ डेज, चाहे वो आप हो। हर किसी के अंदर एक ना एक पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है। सो मेरे अंदर क्या है, मैं एज अ जो मेरा किरदार है इसके अंदर, उसमें यह है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ एंड हु लाइक्स टू हैव फन एंड हु लाइक्स टू गो आउट विद गर्ल्स एंड इज़ very casual in life. So I don't really say that it's negative, honestly. As a person, I wouldn't say that that's a negative character. But anyway, स्टोरी की बात की जाए तो बहुत ही सुंदर कहानी है, एंड जिस तरीके से फिर दिखाया गया स्टोरी का, वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया, इन द सेंस के बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन है। देयर इज़ नथिंग, कोई एक्स्ट्रा ओवर ड्रामेटिक कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ अगर गलत हुआ है तो बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो गया कि क्या करेगा, जैसे अक्सर कहानियों में दिखाया जाता है। बहुत ही सिंपल रियलिस्टिक स्टोरी है, विच द ऑडियंस विल डेफिनेटली कनेक्ट विद। जैसा कि देखा जाए तो लक्ष्मी की रियल स्टोरी वो कितना बड़ा चैलेंज था इसमें एक्ट। सर ऐसा होता है कि जो एक्टर्स होते हैं दे आर लाइक वाटर, तो जैसे आप मर्तबान में डाल दो वैसा बन जाते हैं। बड़ा मुश्किल था ऑब्वियसली प्ले करना, बिकॉज ऐसा आदमी या ऐसा इंसान जो अपनी बीवी को अब्यूज़ करे या उसको मारे, वैसा तो मैं रियलिटी में नहीं हूँ। पर ये हमेशा बोलते हैं ऐसा नहीं है, क्या पता भाई हमें अंदर की कहानी। नहीं तो वो प्ले करना एक चैलेंज था, बट लक्ष्मी के अंदर बहुत कंपैशन है, और जब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई और सारा स्क्रीन प्ले बताया तो ऑब्वियसली आई वाज इंट्रीग्ड। मेरी भी सिस्टर्स हैं, मेरी भी फैमिली है, तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करते हो। और इस फिल्म का बेस्ट पार्ट ये है कि ये फादर के साइड से, आपने बहुत सारी फिल्म्स देखी होंगी जिसमें लड़की की साइड दिखाई जाती है, लॉ की साइड दिखाई जाती है, बट दिस फ्रॉम द फादर साइड, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट। कुछ बोलना चाहेंगे आप मेरे हिसाब से जितने भी फादर्स हैं, जितनी भी मदर्स हैं, उनको अपनी बेटी को ये स्टोरी दिखानी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं वी से कि लड़कियां क्यों दब जाती हैं या लड़कियां क्यों रिपोर्ट नहीं करती, तो उसके पीछे ये होता है बिकॉज़ उन पे फैमिली प्रेशर्स होता है कि अगर हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो हमारे दादा के बारे में, पापा के बारे में क्या बोला जाएगा वगैरह। तो व्हेन यू सी दिस फिल्म तो इट्स अबाउट बेसिकली वुमेन्स राइट, कि अगर उसको अब्यूज़ किया जा रहा है और उसकी बिना परमिशन के अगर उसके साथ फिजिकलिटी की जा रही है, दैट इज़ नॉट राइट। सो आई बिलीव कि हर बच्चे को, हर लड़की को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। सर पूछोगे यार ऑडियंस को क्या बोलना चाहिए? कॉपी पेस्ट मैं बोलना चाहूँगा एक्चुअली, एक मिनट मैं बोलना ही चाहूँगा कि आई थिंक हर किसी को स्टोरी, हाँ हर किसी को स्टोरी देखनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि बच्चों को देखनी चाहिए। आई थिंक इट्स मोर अबाउट द पेरेंट्स, दे शुड सी इट एंड दे शुड हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रन, जहाँ पे बच्चे, अगर बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो शर्माए नहीं, वो ये ना सोचे कि सोसाइटी प्रेशर है, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो ये ना सोचे, वो ये सोचे कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो टू गिव देम दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ यार आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो लाइफ में, चाहे वो एक बच्चा हो स्कूल में, जो आजकल हैरेसमेंट होती है बच्चों के साथ, कुछ ना कुछ गलत होता रहता है जो पेरेंट्स को पता नहीं होता है, एंड चाहे वो एक वाइफ हो किसी की और उसके साथ कुछ गलत हो रहा है फैमिली में, चाहे वो सास परेशान करे, चाहे हस्बैंड परेशान करे, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, कि वो बच्चों के साथ आज फ्रेंड्स रहें, ताकि एक ऐसा रिलेशनशिप अगर बन जाता है एज अ फ्रेंड, तो
I feel as kids, as children, we also don't really, do anything wrong. हम भी 10 बार सोचेंगे गलत करने से पहले, एंड आई थिंक ठीक है, उससे फ़ायदा ये हो कि आगे जाके जो ये केसेस हो रहे हैं बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ हो रहे हैं, या वो कॉलेज गर्ल्स हों, स्कूल गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, इनफैक्ट स्कूल बॉयज़ हो, गर्ल या कॉलेज बॉयज़ हों, सबके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है आजकल के टाइम में जो आप सुनते आ रहे हैं, वो चीज़ें बंद हो. सो दैट्स द मैसेज दिस फिल्म डिलीवर्स. प्लीज़ वॉच इट.